आज हम लोग जानेंगे मैकाले सिद्धांत के बारे में। मैकाले के द्वारा जो विवरण पत्र दिया गया था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है निस्यंदन सिद्धांत, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो निस्यंदन सिद्धांत पे शॉर्ट नोट्स लिखने आता है, तो थोड़ा सा निस्यंदन सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे चाय की छन्नी आप देखते हैं ना, तो चाय की छन्नी से हम चाय छानते हैं तो जो चाय धीरे धीरे नीचे गिरता है और ऊपर उसका जो पार्टिकल्स होता है वो बच जाता है। उसी से रिलेटेड है फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी फ़िल्टर करके धीरे धीरे फ़िल्टर हम जो करते हैं, जिसमें हम वाटर का फिल्ट्रेशन करते हैं, उसमें एक एक कण जाता है और उसके जो गंदी मटेरियल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और प्योर मटेरियल्स नीचे आ जाते हैं। तो इन्होंने फिल्ट्रेशन का थ्योरी एजुकेशन पर इसलिए दिया। इनका कहना था कि मैकाले मैनोट्स का कहना था, मैकाले का कहना था कि अगर हम उच्च वर्ग को शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, अगर उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं शिक्षित हो जाएंगे, साथ ही साथ अगर उनको ईसाई धर्म का ज्ञान कराएंगे उच्च वर्ग के लोगों को, तो जो निम्न वर्ग के लोग के भारत में जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के लोगों को देख करके वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। तो हमें निम्न वर्ग की शिक्षा की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ उच्च वर्ग की शिक्षा की बात करनी है। अगर उच्च वर्ग को हम बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो शिक्षा धीरे धीरे छन कर करके उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक अपने आप आ जाएगी, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग को देखने के उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। तो जब उच्च वर्ग के लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे, अंग्रेजी साहित्य को अपनाएंगे और साथ ही साथ शिक्षा को अपनाएंगे, तो वो शिक्षा कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे भारतीय समाज को प्रभावित करेगी। यही है निस्यंदन सिद्धांत। तो निस्यंदन सिद्धांत में पूरी तरीके से कहिए तो अंग्रेजी शिक्षा को या उच्च वर्ग की शिक्षा की बात की गई थी, और इसमें कहीं भी निम्न वर्ग की शिक्षा को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया था। कहना था कि निम्न वर्ग को शिक्षा देना ही नहीं है, उच्च वर्ग को शिक्षा दे देंगे और वही शिक्षा छन छन करके निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी। ये आपका हो गया फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैकाले का इरादा क्या था। मैकाले के इरादा के बारे में मैंने आपको कल बताया भी था कि मैकाले हमेशा से चाहता था कि चूँकि वो यहाँ की रीढ़ को तोड़ना चाहता था। यहाँ का रीढ़ क्या था? हमारा स्पिरिचुअल लेवल था, हमारे धर्म थे, हमारी संस्कृति थी। तो सबसे पहले वो बोलता था कि मैंने इतनी कंट्री में घूमा हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा कंट्री इतना स्पिरिचुअल या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिला, इतना सोना चांदी किसी भी देश में नहीं है। तो ये बहुत क्या है, रिच कंट्री है। तो इसको पूरी तरीके से खोखला करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ की संस्कृति विरासत को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। तो उसका मेन एम था कि हम भारत की सांस्कृतिक विरासत या भारत का जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं या जो जिस चीज़ में वो रिच है उस चीज़ को हमको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। उसके बाद मैकाले के विवरण पत्र के गुण दोष के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मैकाले का जो विवरण पत्र है उसके गुण क्या थे, उसकी अच्छाइयाँ क्या थी। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय दिया था। इसने बोला था कि पहले था कि 1 लाख की राशि अगर खर्च होगी, 1813 ईस्वी का जो अधिकार पत्र था उसमें 1 लाख की राशि उच्च शिक्षा पर या शिक्षा पर खर्च करने की जो ये थी, तो उसमें काफ़ी द्वंद्व की स्थिति थी कि इस शिक्षा को हम प्राच्य साहित्य पर खर्च करेंगे या पाश्चात्य साहित्य पे खर्च करेंगे। प्राच्य मतलब इंडियन और पाश्चात्य मतलब जो इंग्लिश नॉलेज है उसको। तो इसमें काफ़ी विवाद था, लेकिन इसके विषय में काफ़ी तर्कपूर्ण निर्णय दिया गया था कि इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पाश्चात्य भाषा साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान की वकालत, इसमें मैकाले विवरण पत्र में पाश्चात्य भाषा साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान की वकालत की गई थी। इनका कहना था कि यहाँ प्राच्य साहित्य को वैल्यू नहीं देना है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो भाषा हैं उनको महत्व नहीं देना है। हमको कहाँ का महत्व देना है? हमको पाश्चात्य यानी इंग्लैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, इंग्लैंड के जो साहित्य है उसको पूरी तरीके से महत्व देना है, उसके ज्ञान विज्ञान को हमको शामिल करना है। प्रगतिशील शिक्षा की वकालत की थी, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इन्होंने बात की थी कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसके बारे में बात की थी। तो ये अच्छा पॉइंट था। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति थी। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने भले ही ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये जोड़ दिया जा रहा था कि आप हमारी नीति को अपनाइए, लोग धर्म परिवर्तित करेंगे और लोग जो होते हैं ईसाई मिशनरी में चेंज होंगे, तो लेकिन ये इसकी नीति तो थी, क्योंकि ये अंदर से यहाँ की नीति को खोखला कर रहा था, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट कहने से यहाँ के लोग जो होते हैं बगावत कर बैठते। तो इसने धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाए रखा। प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण थी।
इसने इसका दोष सबसे बड़ा था कि इसने यहाँ के साहित्य की पूरी तरीके से आलोचना की कि यहाँ का जो साहित्य होता है वो सही नहीं है और यहाँ के लोग जो होते हैं अंधविश्वासों पर चलते हैं, यहाँ के साहित्य को पढ़ के अंधविश्वासों पर चलते हैं, इसीलिए यहाँ का जो साहित्य है वो सही नहीं है। उसने उपनिषद के आध्यात्मिक ज्ञान, अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान, चरक संहिता के आयुर्वेद विज्ञान आदि का अध्ययन किया, लेकिन ऐसा कहने का उसने कभी दुस्साहस नहीं। उसने कहा कि ये सभी नादानी है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ के वेद साहित्य को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसने पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की थी कि अंग्रेजी ही शिक्षा का पूरी तरीके से माध्यम होना चाहिए। केवल उच्च वर्ग की शिक्षा की बात की थी, जैसे कि निस्यंदन के सिद्धांत में मैंने बताया कि निस्यंदन के सिद्धांत में कहना था कि केवल उच्च वर्ग की शिक्षा देनी चाहिए, निम्न वर्ग की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा आपका मैकाले के विवरण पत्र का दोष हो गया और मैकाले के विवरण पत्र का ये हो गया गुण और ये हो गया दोष। तो आज हमने पढ़ा कि मैकाले के विवरण पत्र के गुण दोष क्या थे और साथ ही साथ फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।